अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? झूठी और मकारी वाली तकरीर ख़त्म हुई है। 1 घंटा आज सारे दिन शहर में जनाब रुकावटें, जुलूस आ रहे हैं, जलसे आ रहे हैं और ऐसे धींगा मुश्ती और नारे और ये वो सारा होता रहा है तमाशा। और तो जब तकरीर सुनी तो खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। वाह जी वाह, क्या बात है। कोई काम की बात नहीं है। इलेक्शन कराए जाएं तो जब तुम खुद कहते थे कि हम तो तुन के 5 साल करेंगे, वो अब किधर है तुम्हारे तुन के 5 साल? तुम्हें तो अपोजिशन ने ऐसे करके बाहर निकाला है, ऐसे करके, और तुम्हें खुद होश ही नहीं आई। ये इसकी बढ़के होती हैं। जब इसके खिलाफ अदम एतमाद आया ना, कहता लो मैं शुक्र अदा करता हूँ मेरे खिलाफ अदम एतमाद। अब देखे मैं इनके साथ करता क्या हूँ। ईद के मार के देख। फिर कोई बड़ी बात हो जाती थी, मेरे पास इनका हल है, मैं आखिरी वक्त में बताऊंगा। और इसका आखिरी वक्त इसको पता ही नहीं चला और थप्पड़ों की बारिश हुई और इसको निकाल दिया गया। ठीक है। और दूसरा जो इसका चमचा था इधर, उसके बाजू शाजू उसने अपने निशान फ्रॉड के जरिए कराए और उसको भी चलता बना। ये था इसके पास ट्रम्प पे पत्ते। और इसके बाद जनाब आखिरी गेंद, और मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, और ये है वो सब ड्रामा निकला है। तो अभी भी ये कह रहे हैं मैं कॉल दूंगा आपको, तैयार रहना, मैं कॉल दूंगा। तू क्या कॉल देगा भाई? नशे में कहीं तू तनहा ना रह जाए। तूने कॉल देनी कौन सी है? इलेक्शन तो वैसे ही ड्यू है, वो करवाने हैं। तुम आप उतावले क्यों होते हो? फौरी इलेक्शन, कल इलेक्शन करवा दें। अच्छा, इलेक्शन करवा दिए, तू फिर भी हार नहीं मानेगा। और तू तो ना घड़ी मान रहा है ना हार मान रहा है। जो तूने चोरी की है, सचमुच वाला हार नहीं मान रहा। तेरी तो ये आदत है, तू तो कहता है जिस दिन किसी ने हार मान ली ना, उस दिन वो मर जाएगा। तेरा ये नजरिया है कि हार नहीं माननी। 172 बंदे पूरे नहीं हुए, इधर जी मैंने 10 लाख इकट्ठे कर लिए हैं, उधर 5 लाख इकट्ठे किए हैं। वो तुम 172 तो इकट्ठे करो। जो अपने चले गए हैं वो भी गद्दार हैं। तुमने ऐसी अच्छी ट्रेनिंग की थी कि वो तेरे छोड़ के चले गए। अगर तू इतना ही ईमानदार और मदीना की रियासत का अमीर और नेको पाक साफ हाजी नमाजी हाजी सनाउल्लाह खान है तू, तो तेरे बंदे क्यों तुझे, करीबी बंदे क्यों तुझे छोड़ के चले गए? करीबी बंदे, उनको तो पता होना चाहिए था ना कि ये हाजी सुलत्ती है, ये हाजी सनाउल्लाह है, तू मेरा हाजी बगोया मैं तेरा गाजी बगो। तो ये वो कहते, लेकिन वो ही उन्होंने ही तेरे ऊपर गंद उछाला है। उन्होंने ही बताया है कि इसने इतने इतने घपले किए हैं। अब तुम धड़ल्ले से कह रहे हो कि ठीक है मेरे तोहफे मेरी मर्जी। ना 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 ना, रियासत के तोहफे रियासत की मर्जी, और ये तुम्हें हिसाब देना होगा। अभी तो तुम तकरीर में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे ना कि मैंने कानून के मुताबिक किया है। तुमने कानून की वायलेशन की है, तुमने कानून की धज्जियां बिखेरी हैं, तुमने सबको जो इदारों को निशाने पे रखा है। फौज पर तूने तनकीद की है, अदलिया पर तूने तनकीद की है, इलेक्शन कमीशन पर तूने तनकीद की है। और इलेक्शन कमीशन में क्या कल बता रहे थे जी, वो एक कंवर दिलशाद साहब है इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने कहा जी कि 11 ऐसे अकाउंट हैं जिनमें 86 करोड़ रुपया आया है। 11 ऐसे अकाउंट हैं जिनमें 86 करोड़ आया हुआ है, और उसमें ये पैसे आए हैं असद कैसर, अली जैदी, मियां महमूद रशीद, इनके नाम के आए हैं। अब इन्होंने लिख के दे दिया इलेक्शन कमीशन को कि अब इन्होंने लिख के दे दिया है कि ये हमारे पैसे नहीं है। ये इन्होंने असद कैसर, अली जैदी, मियां महमूद रशीद, कितने पैसे? 86 करोड़ रुपया। और फिर इससे भी ज्यादा 65 लाख डॉलर। ओए होए होए होए, ये तो उससे भी ज्यादा बनते हैं। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, कल वो उस्मान डार उसको पढ़ रहा था, उसने कहा यार मुझे क्यों पढ़ रहे हो,
डॉगी की तरह। मैं स्टेट बैंक की रिपोर्ट जो इलेक्शन कमीशन में जमा हुई है उसमें लिखा गया है कि इन्होंने $65 लाख ममनुआ फंडिंग हुई है। $65 लाख, ये उस 86 करोड़ से भी ज्यादा है। और फिर उसने बताया कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात कितने हैं जी। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात ये हैं कि वो इमरान खान को 3 साल की सजा दे सकता है, 3 साल की सजा, क्योंकि बतौर चेयरमैन इसके दस्तखत है, इसके दस्तखत है कि ये बिल्कुल हलाल फंड है। 3 साल तक इसकी सजा दे सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने सेक्शन भी बताए हैं, 215 सेक्शन, 210 सेक्शन, 174, 171। तो ये इलेक्शन कमीशन क्या पार्टी भी ख़त्म कर सकता है, इंतखाबी निशान भी ख़त्म हो जाएगा, पार्टी भी तहलील हो जाएगी, और इमरान खान को 3 साल के लिए जेल भेज सकता है। और अब ये कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ना, ये भी फ्रॉड है जी, ये धोखा है, और ये इलेक्शन कमीशन हमें इसने दिया था, क्या नाम है जी, फौज ने दिया था रखने के लिए। तो ये इतने बड़े घपले करते हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर तुम इतने अच्छे हो तो उसका फैसला होने दो। लेकिन बड़े एतमाद से इमरान कहता है मेरी पहली पार्टी है जिसने फंड इकट्ठे किए हैं। और तू है ही मंगता, है ही भिखारी। तूने शहबाज शरीफ को कहा है ना भिखारी, तुम पैदाइशी भिखारी हो, मैट्रिक से शुरू हुए हो भिखारी पन का, और अब तक तुम दूसरे के पैसों पे पल रहे हो। और तूने जितना ये 3-4 महीने में ये तोशा खाना से तोहफे खाने बेच के कमाया है ना, इतना तूने सारी उम्र नहीं कमाया। सिर्फ एक घड़ी में 14 करोड़ रुपया कमाया है तूने, और वो भी बेची है उधर दुबई में जाके। ये बेचने वाली चीजें हैं, ये पैसे बेच के फिर पैसे जमा कराओ स्टेट बैंक में। और इतना बड़ा झूठा इंसान है जिसके पीछे सारी कौम लगी हुई है। 300 कनाल के घर में रहता है, और इसके मानने वाले कहते हैं वो मदीना की रियासत बनाना चाहता है। इस तरह मदीना की रियासत बनती है। मदीना की रियासत में तो आपको पता है कि फिर हमारे चारों खुलफा और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह जिंदगी गुजारते थे। मदीना की रियासत तो वो थी, वो 300 कनालों के मुरब्बों में तो नहीं ना खेलते थे, वो मुरब्बों में तो नहीं ना बढ़ते थे। इसको कोई समझाने वाला है? कोई समझाने वाला नहीं है। बस इसके जो यूथी है ना, वही इसके जो है ना वो लगते हैं, बाकी पूरी दुनिया को ये बेईमान कर रहे हैं। आज हमारे वकला की मीटिंग हो रही थी, तो उन्होंने कहा यार एक बंदा थोड़ा सा होता है जी, मजहब को कोई इस्तेमाल कर रहा है ना, तो वो मजहबी बददियानती थोड़ी सी कर रहा होता है। ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट बंदा है, जानबूझ के अपने आप पढ़ा लिखा है, जानबूझ के कि मुझे अमेरिका का खत आया है और मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा है, और जबकि फौज कह रही है कि ना कोई धमकी वाला खत आया है, ना एब्सोल्युटली नॉट किसी ने हमसे अड्डे मांगे हैं। तो ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी फैला के अवाम को सुहाने नारे दे के उनको गुमराह कर रहा है बिल्कुल। और ये चूरन ज्यादा देर तक बिकने वाला नहीं है। मैं आपको यकीन से दिला दूं, कोई जिमनी इलेक्शन ये जीता है कोई करे बात महंगाई के ऊपर बात करे, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात करे, इकोनॉमिक के ऊपर बात करे। और तुमने तो हज को इतना महंगा कर दिया कि तो उसने 4-4 लाख रुपए उसके ऊपर टैक्स डाल दिया है। मदीना की रियासत, तुम्हारी तो चीजें एक एक करके बाहर आ रही हैं। आज जो आया, पहले वो लिखा हुआ आ रहा था 55 करोड़ का, बाद में पता चला 98 करोड़ रुपए का इसने पेट्रोल फूंका है हेलीकॉप्टर में, बनी गाला से वजीर आजम हाउस तक, जो दोनों इस्लामाबाद में है। 98 करोड़ कितना होता है? 1 अरब का पेट्रोल इमरान खान ने इतने अरसे में फूंका है, बनी गाला से उधर आने तक। इसलिए हम शहबाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि इसको कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, इसको घर में नजरबंद करो, इसके खिलाफ जो केस बनते हैं वो निकालो और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाओ।
इसका ये वतीरा है कि मैं अब आराम से नहीं बैठूंगा ताकि लोगों को जो मैंने महंगाई और ये सारी चीज़ें की हैं वो लोग भूल भूल जाएंगे, और मैं कहूँगा एब्सोल्युटली नॉट। गुलामी चाहिए या आज़ादी चाहिए? क्या चाहिए? आज़ादी हमें मादर पिदर आज़ादी नहीं चाहिए, जो तू देना चाहता है ना, मादर पिदर आज़ादी, वो नहीं चाहिए हमें। इसलिए, और इसके अलावा अभी जो ताज़ा तरीन ख़बरें आ रही हैं वो ये कि जनाब नवाज शरीफ साहब बिलावल भुट्टो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, और वो अल्लाह के फजल से रमज़ान के बाद आ रहे हैं। मरीम नवाज साहबा का सोमवार वाले दिन केस लग गया है, उनको पासपोर्ट 100% मिल जाएगा, कोई उनको उम्रा करने से नहीं रोक सकता। इन्होंने तो पहले राब्ता नहीं किया, पहले करते तो भी इनके हक में हो जाना था। ये जो कानूनी कार्रवाई पहले भी करते ना तो इनके हक में हो जाना था। आप सिर्फ इनको हम यही कहते हैं, जो इमरान खान जलसे कर रहे हैं ना, उसके मुकाबले पे जलसे करके इसके असर को ख़त्म करो, इसके असर को ख़त्म करो। ये जो जलसे करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, देखे ना 4 घंटे से लगा हुआ था, 4 घंटे से टीवी लगे हुए थे जी, इमरान खान जलसा, ये है वो है, शाह महमूद कुरैशी की झूठी तकरीर, असद उमर की, शीदे टल्ली की। तो ये सारे जनाब फ्रॉड लोगों के सामने लाए जा रहे हैं, इनका तोड़ जलसों में ही पेश करो। अगर ये इमरान खान खामोश ना हो जाए तो फिर कहना करो जलसे, करो जलसे। जो इमरान खान ने अपना बयानिया बनाया है ना जलसों में, उसका बयानिया जलसों में ही ख़त्म करो। लोहे को लोहा काटता है, ये ज़हन में रखना, लोहे को लोहा काटता है, ठीक है। इसलिए इसको सियासी तौर पे काट दो।